जय श्री राम। आगे है, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव भय विधिनाना हरि गिरजा कर भयं विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई दीन न जाए बखाना। अब क्या हुआ कि प्रभु शंकर जी ने महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए, मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी का जय जयकार करने लगे। भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे भुवनों में आनंद छा गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गौ वस्त्र मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों में छड़कों से भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दहेज का मतलब है कि जो हिमवंत थे उन्होंने अपने आप ही खुशी से विवाह के उपरांत वह सारा सामान उनको दिया। दाइज दियो बहुभांति पुनि करि जोर हिम भूधर कहो कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो शिव कृपा सागर सासु ससुर कर संतोष कर भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम पर पूरन हियो। भांति भांति का दहेज दिया किसने? हिमवंत जी ने और माता मैना ने शंकर भगवान को भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मतलब आपको मैं कुछ भी दे दूं वह कम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इस प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी के चरण छुए। अब माता मैना को भी भरोसा हो गया कि यही भगवान है और विवाह हो गया है, तो उन्होंने भी भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए। आगे नाथ माता क्या कहती हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करें क्षम सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव। माता ने कहा कि हे शंकर जी, हे उमानाथ, उमा मुझे प्राणों से प्यारी है कि माता पार्वती मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइए, हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए कि अब आप उमा को अपना बना लीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई गौनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीनी लय उछंग सुंदर सिख देने करऊँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति और न दूजा वचन कहत भरी लोचन बारी बहुरी लाए उन लीन उमा कुमारी। फिर माता ने क्या कहा, शिव जी ने बहुत प्रकार से सासू को समझाया, वह चरणों में सिर नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी कि हे पुत्री, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए नहीं है, मतलब स्त्री का धर्म यही है कि वह अपने पति के अलावा किसी और की पूजा न करे, उसके लिए कोई और देवता नहीं है, पति ही उसके देवता माने गए हैं। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को मानी पार्वती जी को अपने हृदय से लगा लिया। फिर माता क्या कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। यह चौपाई यहाँ पर है कि कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। माता ने कहा कि ये विधाता ने कैसी रीति बनाई है, कैसी नारी बनाई है कि उसको पराधीन यानी दूसरों के अधीन रहने का आशीर्वाद है कि वह दूसरों के उसमें रहेंगी। मैं अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसुमय विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? ऐसा ही क्यों रचा कि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता, यानी स्त्री जो है वह पराये घर जाती है, पति के उसमें अधीनता में रहती है, इसलिए उन्होंने यह कहा था उस समय माता ने। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता को व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धारण किया। फिर माता रोने लगी, रो तो रही है क्योंकि पुत्री का विदा करना है पुत्री को। और उस समय में क्या होता था कि एक बार विदा करने के बाद बहुत समय बाद ही पुत्री लौट करके आ पाती थी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी घोड़ा ऐसी चीजें तो थी नहीं, तो उसमें समय लगता था, इसलिए वह रोने लगी। पुनि पुनि मिलत परति गई चरना परम प्रेम कछु जाय न बरना सब नारी न मिली भेंट भवानी जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बारंबार भेंटती हैं
और पार्वती जी के चरण पकड़ती हैं। अत्यंत ही स्नेह से कुछ कहा नहीं जाता, सब सखियों से मिलकर भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। मतलब सबसे मिला, सबसे मिलने के बाद फिर माता से जाके लिपट गई। जननी बहुर मिली चली उचित आशीष, सबका मुँह दई फिर बिलोकत मात तन सब सखी लय सिउ पही गई जाचक सकल संतोष कर शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। फिर माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती हैं। तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गई। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजने लगे। सब अमर हर से, सब अमर का मतलब है देवता, क्योंकि देवता सारे अमर हैं। तो वह सब प्रसन्न हुए और वहां से चले संग हेमंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परतोष कर विदा कीन्ह वृषकेतु। तब हेमंत बड़े प्रेम के साथ पहुँचाने चले। तब शिव जी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। अब हेमंत जी ने विवाह हो गया। शंकर पार्वती जी जा रहे हैं अपने घर, यानी हिमालय पर्वत पर। तो वहाँ पर हिमवंत जी उनको पहुँचाने के लिए कुछ दूर तक गए। फिर भगवान शंकर ने उनको यह कहा कि अब आप घर जाइए, अब हम चले जाएंगे। तो उनको बारंबार प्रणाम करके परितोष का मतलब उनको संतोष दिए कि अब सब ठीक रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री सही रहेगी, आपकी पुत्री को कोई कष्ट नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा सारा आश्वासन दे करके वहाँ से विदा किया। इसी के साथ हमारे इस वीडियो में धन्यवाद।